अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात इंडियन एयरफोर्स की, जो अपने बेड़े की ताकत को बढ़ाने में लगातार जुटी हुई है। चाहे नए लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टर्स की खरीद हो, या फिर हाईटेक ड्रोन्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ही क्यों ना हो, या फिर घातक हथियार, भारतीय वायुसेना इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में ही बने हथियारों और फाइटर जेट्स की खरीद पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में अब खबर यह आई है कि इंडियन एयरफोर्स इस साल के अंत में अपने बेड़े में घातक अस्त्र मिसाइल को भी शामिल कर सकती है। इस मिसाइल का हाल ही में तेजस फाइटर जेट में सफल परीक्षण भी हो चुका है, जिसके बाद इसे अब एयरफोर्स में शामिल करने की तैयारी चल रही है। इसकी रफ्तार और इसका वार बेमिसाल है। इसलिए दुश्मनों के लिए काल है। इसका नाम है हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल अस्त्र, जो अपने नाम के मुताबिक ही बेहद तेज और घातक है। इसके वार से दुश्मनों का बच पाना नामुमकिन है। ये बातें यूं ही नहीं स्वदेशी अस्त्र मिसाइल के बारे में कही जा रही है। हाल ही में किए गए ट्रायल के दौरान इसने सभी पैमानों पर खरा उतरते हुए टारगेट को पलक झपकते ही तबाह कर दिया। अपने इसी सफल ट्रायल के साथ इसने एक बार फिर से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और भारतीय एयरफोर्स को भी अपना मुरीद बना लिया। और यही वजह है कि भारतीय वायुसेना अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल करने की तैयारी कर रही है। खबर है कि इंडियन एयरफोर्स 200 अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों का ऑर्डर जल्दी दे सकती है। आने वाले दिनों में अस्त्र मिसाइल खरीदी जाएंगी, खासतौर से फिलहाल अस्त्र मार्क 1, जिसकी मारक क्षमता की अगर बात की जाए तो वो 100 किलोमीटर तक हवा से हवा में किसी भी दुश्मन के टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकती है। और इसके बाद अस्त्र मार्क 2, जिसकी मारक क्षमता 160 किलोमीटर होगी, उसके भी परीक्षण हो रहे हैं। अस्त्र मिसाइल की अगर बात की जाए तो ये वायुसेना के Su-30 यानी सुखोई 30 लड़ाकू विमान पर इसके सफल परीक्षण रहे हैं। आने वाले दिनों में इसे सुखोई और रफाल जैसे लड़ाकू विमान से भी छोड़ा जा सकता है। वैसे तो एयरफोर्स के तरकश में एक से बढ़कर एक हथियार और खतरनाक मिसाइलें हैं, लेकिन युद्ध के बदलते तौर तरीकों और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एयरफोर्स को लंबे वक्त से अस्त्र जैसी मिसाइल की जरूरत थी। इस स्वदेशी मिसाइल को इस साल के अंत तक अपने बेड़े में शामिल करके इंडियन एयरफोर्स अपनी जरूरत को पूरा कर सकती है। सरहद पर भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके लिए अब 200 से ज्यादा अस्त्र मिसाइल का ऑर्डर दिया गया है। इस तरह से अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 के जरिए 100 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर तक भारतीय वायुसेना के सुखोई, रफाल जैसे लड़ाकू विमान हवा से हवा में दुश्मन के किसी भी ठिकाने को बर्बाद कर सकते हैं। ये देश में तैयार की गई BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, जिसका मतलब ये हुआ कि दुश्मन के जो टारगेट नजरों से नहीं दिखते, उन्हें नेस्तनाबूद करने में भी अस्त्र कारगर साबित होगी। इतना ही नहीं, इसकी एक और खूबी है, और वो ये कि इसे टारगेट की ओर छोड़ने के बाद बीच हवा में इसकी दिशा को बदला जा सकता है। यानी एक बार दागे जाने के बाद अस्त्र मिसाइल लक्ष्य को तबाह करके ही दम लेती है। DRDO के वैज्ञानिकों ने भारतीय सेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर इस अस्त्र मिसाइल को तैयार किया है। इसकी रेंज 110 किलोमीटर तक है और ये अधिकतम 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। साथ ही अपने साथ 15 किलोग्राम का हथियार भी ले जाने में सक्षम है। बताया तो ये भी जा रहा है कि अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 पर भी तेजी से काम चल रहा है, जिनकी रेंज मौजूदा अस्त्र मिसाइल से काफी ज्यादा होगी। हालांकि अभी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को ही शामिल कराकर वायुसेना की ताकत में और इजाफा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि अगर नौबत जंग किया जाए तो दुश्मन के दांत खट्टे किए जा सके। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अस्त्र जैसी ही मिटियोर मिसाइल राफेल लड़ाकू विमान में लगी है।
लेकिन वायुसेना के पास जो दूसरे लड़ाकू विमान हैं, उसमें इस अस्त्र मार्क 1 को लगाने की तैयारी फिलहाल चल रही है। आखिर वायुसेना इस अस्त्र मिसाइल को ही क्यों अपने बेड़े के लिए चुन रही है, इसके पीछे के कारण क्या है, इसी बारे में तफसील से बताया रक्षा विशेषज्ञ पीके सिंह। ये दुश्मन के एयर डिफेंस ऑपरेशंस में और एयर सुपीरियरिटी ऑपरेशंस में बहुत ही लाभदायक है। और 200 मिसाइल, ये जो हम 200 मिसाइल ऑर्डर करने जा रहे हैं, ये तमाम हवाई जहाज़ों को इक्विप करेगी। दैट इज Su-30, MiG-29, मिराजेस, जगवाज, तेजस, सिवाय दूसरे लफ्ज़ों में सिवाय राफेल को छोड़ के, जिसकी एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर है और बहुत ही सुपीरियर इनसे, उसको छोड़ के बाकी तमाम इंडिजिनस एयरक्राफ्ट को इक्विप करेगी। इससे हिंदुस्तान की एयरफोर्स की शक्ति जो है आगे से बहुत बढ़ जाएगी। बिकॉज जैसे कि मैंने कहा है कि यही मिसाइल जो है दुश्मन के हवाई जहाज को इससे पहले कि वो क्लोज इन हो सके उसको बर्बाद कर सकती है। अभी पाकिस्तान के F-16 के पास 80 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है, जिसको न्यूट्रलाइज बड़ी आसानी से कर सकता है हमारा राफेल, क्योंकि F-16 क्लोज इन नहीं कर सकता। राफेल उसको बिना बॉर्डर क्रॉस किए ही राफेल जो है 200 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान के F-16 या दूसरे हवाई जहाज़ों को मार सकता है। और हमारी जो अभी इंडिजिनस अस्त्रा मिसाइल है, ये वही कार्रवाई कर सकेगी 80 किलोमीटर की रेंज तक। एयर सुपीरियरिटी है कि जब लड़ाई की शुरुआत में आप दुश्मन के ऊपर हावी होना चाहते हो, तो एयर सुपीरियरिटी ऑपरेशन, जैसे आपका MiG-29 जो है वो एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट है, जिसको आप कॉम्बैट एयर पेट्रोल करते हैं बॉर्डर के पास में, और वो दुश्मन के हवाई जहाज़ को आपके एयर स्पेस पे आने से रोकता है। तो ऐसे में ये बहुत लाभदायक होगी, बोथ फॉर एयर डिफेंस एंड एयर सुपीरियरिटी ऑपरेशंस। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे भव्य, दिव्य, अलौकिक और अद्भुत बाबा केदार के दरबार की। मॉनसून की विदाई और देवभूमि में मौसम का मिजाज सुधरने के बाद केदारनाथ धाम की दूसरे चरण की यात्रा ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। एक बार फिर से आस्था और भक्ति से भरे शिव भक्तों का हुजूम यहां पर देखा जा सकता है। बाबा केदार के भक्त जो मॉनसून की वजह से अब तक उनके दरबार में दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच पाए थे, वो केदारनाथ में विराजमान अपने आराध्य के दर्शन के लिए अब केदारनाथ का रुख कर रहे हैं। भगवान शिव से जुड़ी आस्था और विश्वास की डोर का ही नतीजा है कि अब तक 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु महादेव के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। केदारनाथ धाम में क्षमता से अधिक यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और उनके दर पर मत्था टेक रहे हैं, यानी अपने आराध्य की एक झलक पा लेने के लिए आतुर बाबा के भक्तों का जोश 7वें आसमान पर है। हालांकि पिछले साल आए भक्तों की संख्या की तुलना में अभी तक कम श्रद्धालु ही पहुंचे हैं। केदारनाथ के इतिहास में पिछले साल सबसे अधिक 16,10,000 यात्रियों ने दर्शन किया था। इस बार दूसरे चरण की यात्रा शुरू होते ही रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से केदारनाथ धाम की शुरुआत से लेकर अभी तक 14,50,000 श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। वैसे अगर बात हर दिन की जाए तो प्रतिदिन 18,000 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। केदारनाथ यात्रा के दूसरे चरण में भी 8 हेली कंपनियां अपनी सेवाएं दे रही हैं और हर दिन औसतन 1200 से ज्यादा यात्री हेलीकॉप्टर सेवा से बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक हेली सेवा से कुल 85,130 यात्री दर्शन कर चुके हैं। 31 अक्टूबर तक केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग फुल चल रही है। अभी अगर बात करें तो 1 महीने से अधिक की अवधि बची है यात्रा की। श्रद्धालुओं के केदार घाटी में पहुंचने का सिलसिला यूं ही कायम रहा तो इस बार पिछले साल का रिकॉर्ड जरूर टूट जाएगा और 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन करेंगे। यानी बाबा केदार के दरबार की बात हो, धाम की क्षमता से अधिक यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से मंदिर समिति की तरफ से फिलहाल मंदिर के गर्भगृह के दर्शन बंद हो गए हैं। अब मंदिर के सभा मंडप से ही श्रद्धालुओं को बाबा केदार के दर्शन हो पा रहे हैं। यानी केदारनाथ बाबा के दरबार में पहुंच रहे तीर्थ यात्रियों को दूर से ही दर्शन कराए जा रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले तक जब भीड़ कम थी तो श्रद्धालुओं को मंदिर के गर्भगृह में जाने की इजाजत थी, लेकिन भीड़ बढ़ते ही पाबंदी लगा दी गई है। ये जगजाहिर है कि केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए लोग महीनों इंतजार करते हैं।
इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि यहाँ जाना अपने आप में एक अलग अनुभव होता है। केदारनाथ मंदिर जाने के लिए मई से अक्टूबर के बीच का समय सही माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मौसम सुखद रहता है। आमतौर पर इस समय बर्फबारी नहीं होती, हालांकि इस बार वहां मौसम का मिजाज थोड़ा सा बदला है। 25 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद से उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में रह रहकर बारिश और बर्फबारी जरूर हुई है, जिसकी वजह से इस बार बाबा केदार के दर्शन करना किसी तपस्या से कम साबित नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी केदारनाथ मंदिर परिसर में हर हर महादेव का जय घोष सुनाई दे रहा है। गर्भगृह की बजाय सभा मंडप से ही बाबा के दर्शन का आनंद लोग ले रहे हैं। इस समय हम केदारनाथ में मौजूद हैं। केदारनाथ में भक्तों की अपार भीड़ उमड़ रही है। आप ठीक सामने देख सकते हैं कि केदारनाथ में देश विदेश से पहुंचे भक्तों की भारी भीड़ है। स्थिति यहाँ तक है कि यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं है। भक्तों को बामुश्किल ही बाबा केदार के दर्शन हो पा रहे हैं। तीर्थयात्रियों की लगातार भीड़ को देखते हुए मंदिर के गर्भगृह के दर्शन भी बंद कर दिए गए हैं। अब भक्तों को मंदिर के सभा मंडप से ही बाबा केदार के दर्शन कराए जा रहे हैं। मानसूनी सीजन समाप्त होने के बाद केदारनाथ में यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। द्वितीय चरण की यात्रा जब से शुरू हुई है, तब से रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री केदारनाथ पहुंच रहे हैं। मानसूनी सीजन में जहां कुछ 100 तक तीर्थयात्रियों की संख्या सिमट गई थी, वहीं अब 15 से 18 हजार तीर्थयात्री हर रोज बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। आप मंदिर प्रांगण में देख सकते हैं कि भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। स्थिति यह है कि मंदिर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर हेलीपैड तक दर्शन करने के लिए लंबी कतार लगी हुई है। भक्तों को बाबा केदार के दर्शनों के लिए 1 से 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति अब यहाँ पे प्रोटोकॉल की व्यवस्था भी कर रही है। और बात अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी लाइमलाइट में रहने वाले महेंद्र सिंह धोनी की मिस्टर कूल या कहें कि कैप्टन कूल के नाम से मशहूर माही का न्यू लुक सामने आया है। क्रिकेट करियर के शुरुआत में बड़े बाल रखने वाले धोनी एक बार फिर से बड़े बालों में नजर आ रहे हैं। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट आलम हकीम ने माही के नए लुक से जुड़े कई फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं। नए लुक वाली तस्वीरों में धोनी लंबे बाल, काला चश्मा, काली टी शर्ट में सुपर कूल नजर आ रहे हैं और उनके फैंस भी उनके नए लुक को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। 5 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप से ठीक पहले धोनी के इस नए लुक को उनके फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं। करियर की शुरुआती दिनों में भी धोनी ने अपने लंबे बालों की वजह से काफी सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि साल 2011 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद धोनी ने अपने बाल छोटे करवा लिए थे, लेकिन करीब 12 साल बाद उन्हें फिर से लंबे बालों वाले लुक में देखा जा सकता है। तो धोनी के इन लंबे बालों के फैन वैसे पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ भी थे। और आपको बता दें कि जिस दौरान भारतीय टीम वहां पर खेलने गई थी और उस दौरान जीत के बाद जनरल मुशर्रफ ने यही बात धोनी को कही थी कि आपके बाल बहुत खूबसूरत है, इनको कटवाइएगा नहीं। हालांकि वही बात है कि उसके बाद धोनी ने अपने बाल कटवा लिए थे, लेकिन इतने सालों बाद फिर से माही का ये लंबे बालों वाला लुक नजर आ रहा है, जिसे इनके फैंस खूब पसंद भी कर रहे हैं। तो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले फिलहाल हर तरफ माही माही ही नजर आ रहा है। तो माही के सुपर कूल लुक के बाद अब आपको कूल कूल सिटी शिमला भी लिए चलते हैं, लेकिन इस बार आपको टॉय ट्रेन की सैर कराते हैं। करीब 3 महीने के इंतजार के बाद कालका शिमला टॉय ट्रेन की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश में आपको याद होगा कि पिछले दिनों कुदरती आपदा आई थी, जिसकी वजह से टॉय ट्रेन का पूरा ट्रैक, जिसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और कहा यह जा रहा था कि इस ट्रैक को रिपेयर करने में बहुत वक्त लग सकता है। लेकिन शानदार खबर और अच्छी खबर यह है कि इस टॉय ट्रेन के ट्रैक को फिलहाल रिपेयर कर लिया गया है और अब हालात सामान्य होने के बाद टॉय ट्रेन ने फिर से फर्राटा भरना शुरू कर दिया है। 85 दिनों के इंतजार के बाद टॉय ट्रेन 50 यात्रियों के साथ शिमला पहुंची। इनमें करीब 20 विदेशी सैलानी थे। जाहिर सी बात है कि टॉय ट्रेन की सवारी पर्यटकों को खूब लुभाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हिमाचल टूरिज्म में भी सबसे अहम भूमिका निभाती है।
करीब 3 महीने बाद छुक छुक करती कालका शिमला टॉय ट्रेन फिर से चल पड़ी। सोमवार शाम करीब 50 यात्रियों के साथ टॉय ट्रेन कालका से शिमला पहुंची। इनमें करीब 20 विदेशी सैलानी भी थे। शिमला पहुंचे पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिर उन्हें करीब 85 दिनों बाद रोमांच के सफर पर निकलने का मौका जो मिला था। बचपन से हमने सपना देखा था कि टॉय ट्रेन में जाएंगे, मूवीज में देखा था, लेकिन एडवेंचर भी रहा, थोड़ा डर लग रहा था, बट बहुत ही खुशी है कि रेलवेज का ये इतना मेहनत सफल हुआ। किसी का ठिकाना नहीं हमारी। कई सारी टनल लगी और उन्होंने जो बताया था कि 102, 103 टनल पड़ेगी, वो अच्छी सी लगी। मानसून सीजन में भारी बरसात हुई। आपदा के दौरान कालका शिमला रेलवे यात्रा भी प्रभावित हुई थी। ट्रैक को नुकसान होने की वजह से ट्रेन का परिचालन रोक दिया गया था। कालका से शिमला तक के ट्रैक की कुल लंबाई 96 किलोमीटर की है। इस रास्ते में पहले कुल 103 सुरंगें थी। अब ये घटकर 102 ही रह गई हैं, क्योंकि एक सुरंग अब ढह गई है। अब जबकि हालात सामान्य हो चुके हैं, तो टॉय ट्रेन ने फिर से फराटा भरना शुरू कर दिया है। कालका शिमला रेल लाइन के बहाल होने के साथ ही शिमला के पर्यटन में अब फिर बाहर आने की संभावना बढ़ गई है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।